दोस्तों आज मैं ठंडी में चलने वाले 5 बिजनेस के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत जबरदस्त बिजनेस है और कम से कम लागत में ये बिजनेस किया जा सकता है। और इन पांचों में से एक भी आप बिजनेस कर लेते हैं तो माला माल करने के लिए काफ़ी है। मतलब बहुत अच्छा खासा पैसा आप कमाएंगे इन पांचों में से एक भी बिजनेस आप कर लिए तो। जैसे आपको मालूम है कि अब ठंडी का समय शुरू हो गया है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये सब महीने जो है ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है और इन ठंडी के महीनों में ये बिजनेस बहुत जबरदस्त चलता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला बिजनेस है दोस्तों कपड़े का। तो आप जो है 5-10 हजार रुपए लगा करके कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं दोस्तों? आपके पास अगर एक बाइक है तो बहुत अच्छी बात है, और बाइक नहीं है तो साइकिल से भी आप कर सकते हैं। लेकिन कपड़ा खरीदते वक्त ये आपको ध्यान रखना होगा कि 12 साल से कम के एज के जो बच्चे हैं उनका कपड़ा खरीदना है, और जो है 45 साल के ऊपर के लोग हैं उनका कपड़ा खरीदना है, बीच वालों का नहीं खरीदना है। क्योंकि बीच के एज वाले जो होते हैं ये जो है कपड़ा सस्ता थोड़ा पहनना कम पसंद करते हैं, ये महंगा पहनते हैं। बच्चे जो होते हैं या बुजुर्ग लोग होते हैं वो कम कीमत वाले भी कपड़े पहन लेते हैं, और गांव में कम कीमत वाले ही जो है ज़्यादा बिकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सस्ते कपड़े खरीदने हैं और गाँव में ले जा करके बेचने हैं, खासकर बच्चों के और बुजुर्गों के। और नंबर दूसरा बिजनेस है दोस्तों, आप जो है सिर्फ 1000-2000 आपके पास है, 5-10 हजार भी नहीं है, 1000-2000 ही है, तो आप मूंगफली का काम शुरू कर सकते हैं दोस्तों। उसमें 1000-2000 बहुत काफ़ी है, 1000-2000 से ऊपर जो है लागत नहीं आएगा। लेकिन आपके पास अगर 8-10 हजार रुपये है तो आप जो है ठंडी में, जैसे मालूम है आप लोगों को, जैसे किशमिश, बादाम, काजू, अखरोट ये सब लोग खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और लोग खाते हैं, ठंडी में खाना भी चाहिए। तो ये जो है आप होलसेल में खरीदेंगे तो लगभग 500, 400 या 600, मैक्सिमम 600 तक ये मिल जाता है, और ये 1000 रुपये तक आराम से बेच सकते हैं। मतलब आधे आधे का इसमें फायदा हो जाता है। तो 1000-2000 रुपये है तो मूंगफली का काम शुरू कर सकते हैं। 8-10 हजार आपके पास बन जाता है तो आप काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट इन सब का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बिजनेस नंबर 3 ये है दोस्तों कि ठंडी आते ही जो है दोस्तों जूता का खरीदारी बहुत तेजी से गाँव में बढ़ जाता है। क्योंकि शहरों के जैसा ऐसा गांव में नहीं होता है कि एक एक आदमी के पास 2-2, 4-4 सेट जूते रखे हुए हैं। गांव में सिर्फ एक आदमी के पास एक चप्पल होता है, एक जूता होता है। तो ठंडी आते ही जो है जूता की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि चप्पल गर्मी में पहनते हैं, ठंडी आते ही हर आदमी को जूता चाहिए होता है, और बच्चों को तो ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि एक जूता से उनका काम चलने वाला नहीं होता है। तो इसमें जो है गाँव में आप शुरू करते हैं तो जूता का बिजनेस भी ठंडी में जो है बहुत तेज़ी से चलता है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा इसमें कमाई होती है। इसमें भी लगभग आधे आधे का फायदा हो जाता है। और इसमें भी दोस्तों वही कपड़े वाला ही रूल अपनाना है कि ज़्यादातर ध्यान ये रखना है कि 12 साल से कम एज के बच्चे हैं उनका खरीदना है, और 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनका जो है माल आपके पास रखना है। तो यही जो है गाँव में ज़्यादा बिकता है। चौथा नंबर है दोस्तों कि गाँव में सिंघाड़ा का फसल ठंडी में बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, लेकिन सेलिंग तो हर जगह होता है, वो गाँव में भी होता है और शहरों में भी होता है। गांव में क्या होता है, जब सिंघाड़ा होलसेल में आप खरीदने जाएंगे तो आपको 8 से 10 रुपए के आसपास जो है किलो में आपको सिंघाड़ा मिल जाएगा। वैसे सिंघाड़े की वैरायटियाँ 2 होती हैं, लेकिन खाने के लिए एक सिंघाड़ा लाल वाला मिलता है, हरा वाला वैसे जो दोस्तों दवा ववा बनाने में या फिर जो व्रत के आटा होता है वो बनाए जाते हैं। तो सिंघाड़ा जो है खाने वाला लाल वाला होता है, 8-10 रुपये में आपको मिल जाएगा। और गांव में बेचेंगे तो आपको 15 से 20 रुपये किलो के हिसाब से आराम से बेच सकते हैं। छोटे शहर या बड़े शहर में जाएंगे तो आप जो है 25, 30, 40 रुपये तक भी ये शहरों में बिक जाता है। तो दोस्तों पांचवा और लास्ट बिजनेस है हमारा कि ये ठंडी में जो है लोग मछली का सेवन करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मछली पालन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मछली पालन में लंबा प्रोसेस होता है, उसमें खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा आता है। हम मछली बेचने की बात कर रहे हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ एक पेटी जो है आपको मछली लेना है, और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, तो टूल्स भी ज़्यादा नहीं लगता है, 1-2 औजार लगते हैं काटने पीटने के लिए। और जो है सिर्फ 5000-4000 रुपये में एक पेटी मछली आपको मिल जाएगी, और वो ले जाके बाजार में, गांव के बाजार में हर हफ्ते जो है हर गांव में 1-2 बाजार लगती है, तो बाजार में ले जा करके या फिर गांव-गांव में ले जा करके आराम से बेच सकते हैं। इसमें भी डबल इनकम होता है। उसमें मछलियाँ जो है 60-70 रुपये किलो के हिसाब से आपको मिल जाते हैं, और आप बेचेंगे तो रिटेल में 130, 140, 150 तक आराम से उसको बेच सकते हैं। तो इन बिजनेस में से दोस्तों, पांचों बिजनेस में से जो भी बिजनेस आपको सुटेबल लगता है, जो अच्छा लगता है, आराम से कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है,
5 से 10 हज़ार रुपये में शुरू कर सकते हैं। बाइक है तो अच्छी बात है, अगर बाइक नहीं है तो आप साइकिल से भी इस बिजनेस को कर सकते हैं और बेरोजगारी का दाग जो आपके सर पे है वो दाग अपने आप से हटा सकते हैं। आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।